हेलो दोस्तों, वेलकम। दी नीर टूल्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी की पूरी डिटेल देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, कब से मार्केट में है और आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, वैल्यूएशन क्या लगाया है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, जीएमपी अपडेट क्या है और अभी इस आईपीओ में अप्लाई करें अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, दी नीर टूल्स आईपीओ, जो कि 28 अप्रैल को ओपन हो रहा है और 3 मई 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में? तो कंपनी की स्थापना जुलाई 1952 में हुई, यानी कंपनी का 70 साल से भी ज़्यादा से मार्केट में प्रेजेंस है। अच्छे खासे लंबे समय से कंपनी मार्केट में। और कंपनी अभी करती क्या है? तो कंपनी सप्लाई करती है इंडस्ट्रियल टूल्स, यानी इंडस्ट्रियल टूल्स दोस्तों, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मशीन ओपन करने इसके लिए यूज़ होता है, मशीन द्वारा इंस्टॉल करने के लिए। अभी इसमें देख सकते हैं कौन कौन से ऑफर करती है कंपनी प्रोडक्ट। स्पैनर हुआ, रिंचेस, पिलर्स, कटर्स, एलन की, हैमर्स, सॉकेट्री, स्क्रू ड्राइवर्स, टूल किट, टूल कैबिनेट, ट्रॉली और इस प्रकार के और भी टूल्स कंपनी यहाँ पे सप्लाई करती है। कंपनी अभी जो अपने टूल्स सप्लाई करती है, तो कंपनी का खुद का ब्रांड नेम है दी नीड्स। इसके नाम पे कंपनी अपने टूल्स मार्केट में सप्लाई करती है। इसके लिए कंपनी के 250 डीलर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं, जिन्हें अपने टूल्स कंपनी सप्लाई करती है। और कंपनी का जो टूल्स बनाती है, इसमें कंपनी का स्पेशलाइजेशन है, जो कि यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है सेफ्टी टूल्स, जैसे कि नॉन स्पार्किंग टूल्स हुआ, आइसोलेटेड स्टील टूल्स, नॉन स्पार्किंग आइसोलेटेड टूल्स, स्टेनलेस स्टील, मैग्नेटिक टूल्स और टिटेनियम टूल्स। और इसके अलावा कंपनी इसके साथ इसमें और भी जो टूल्स लगते हैं, छोटे मोटे हैंड टूल्स, वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी के यहाँ पे जानी मानी क्लाइंट है, जहाँ जिन्हें अपने टूल्स कंपनी सप्लाई करती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। यहाँ टाटा स्टील हुआ, इंडियन ऑयल, लार्सन एंड टुब्रो, आसाम पेट्रोकेमिकल्स, लोहिया कॉर्पोरेशन, पॉलीकैब केबल, इंडियन रेलवे, इस प्रकार के और भी कंपनी के क्लाइंट हैं, जिन्हें अपने प्रोडक्ट कंपनी सप्लाई करती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ कंपनी के प्रोडक्ट पहले से ही ले रही है। अभी कॉम्पिटिटिव स्टैंड में देखें तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट टीम है, उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना ही चाहिए दोस्तों। यहाँ कंपनी 70 साल से है, तो यानी अच्छा खासा एक्सपीरियंस अवेलेबल है। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो भी कंपनी का अच्छा खासा है। और क्वालिटी पे कंपनी ध्यान देती है। और कंपनी के टूल्स अभी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी भी होना चाहिए, तो सेफ्टी प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। और कंपनी के जो ऑर्डर है, जो कंपनियाँ क्लाइंट है, उनसे रिपीट ऑर्डर आते ही रहते हैं। कंपनी का स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है इसके तरफ। तो ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कंपनी के शानदार है। इस तभी इतने सालों से कंपनी मार्केट में अवेलेबल है। अभी जैसे मैंने बोला आपको, कंपनी का आईपीओ 28 अप्रैल को ओपन होगा, 3 मई 2023 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 95 से 101 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 23 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ में ही उपयोग में लाया जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग एनएसई से एसएमई होगा। और दोस्तों, रिजर्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग, जबकि एक एसएमई आईपीओ क्यूआईबी एनआई और रिटेल कैटेगरी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया और लगभग समान यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्यूआईबी कैटेगरी को 25.04% का अलॉटमेंट है, जबकि एनआई, जिसे में एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं, 36.92% का रिजर्वेशन रखा है। और रिटेल कैटेगरी के लिए 38.03% का रिजर्वेशन रखा गया है। टेंटेटिव टाइम टेबल में 28 अप्रैल को आईपीओ ओपन, 3 मई तक चलेगा। 8 मई को अलॉटमेंट होगा। 9 मई को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा। और 10 मई को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा, उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे। और लिस्टिंग 11 मई को है। और दोस्तों, हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों? मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 1200 शेयर, जिसके लिए 1,21,200 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में रहेगा। और एचएनआई कैटेगरी में हम 2 लॉट, जिसमें 2400 शेयर लेंगे, 2,42,400 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। इतना हम अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी कंपनी का फाइनेंशियल देखना तो ज़रूरी है, उसके तहत ही हम कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन पता लगाएंगे और इसमें अभी अप्लाई करें या ना करें, इससे ही हम पता चलेगा। तो दोस्तों, फिगर्स लैक्स में है। और मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और अक्टूबर 22, यानी हाफ ईयरली से भी 1 महीना ज़्यादा है कंपनी के फिगर है। इससे हम मार्च 23 में हम कंपनी का अंदाज़ा ले लेंगे कि क्या रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है। तो एसेट कंपनी का मार्च 20 में 5,570 लाख का, जो कि मार्च 21 में 6,100
11 लाख का, और मार्च 22 तक 9,933 लाख, और अक्टूबर 22 तक 12,558 लाख। तो एसेट कंपनी का देख सकते हैं दोस्तों ईयर ऑन बेस पे अपट्रेंड में ग्रोथ है। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो दोस्तों मार्च 20 में 7,349 लाख, जो कि मार्च 21 में थोड़ा कम देखने को मिला, तो जो कि कोरोना इम्पैक्ट बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व सरप्लस सब पे इम्पैक्ट नजर आया है। और मार्च 22 में कंपनी का रेवेन्यू दोबारा अप ट्रेंड में गया, जो कि 8,000 से भी ऊपर लाख का देखने को मिला, और अक्टूबर 22 तक 5,602 लाख का, यानी कि मार्च 23 में कंपनी का रेवेन्यू 10,000 लाख के ऊपर भी जाते हुए नजर आएगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस से अप ट्रेंड में। वहीं में प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 44 लाख का, जो कि मार्च 21 में 65 लाख के ऊपर गया, और मार्च 22 में 504 लाख, और अक्टूबर 22 तक 386 लाख। तो यानी कि यहाँ पे मार्च 23 में 800 लाख के करीब कंपनी का प्रॉफिट जाते हुआ नजर आएगा। तो प्रॉफिट देख सकते हैं दोस्तों ईयर ऑन बेस पे कंपनी का अप ट्रेंड में कंपनी ग्रोथ कर रही है। और नेटवर्थ देखें तो यहाँ 704 लाख का मार्च 20 में, मार्च 21 में यहाँ 320 लाख का थोड़ा कम देखने को मिला। वहीं मार्च 22 में देखें दोस्तों यहाँ 2,382 लाख का ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली, और अक्टूबर 22 तक 3,044 लाख का। तो नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर बेस पे अप ट्रेंड में। रिजर्व सरप्लस देखें तो 712 लाख का मार्च 20 में, मार्च 21 में थोड़ा कम देखने को मिला 317 लाख का, और दोबारा कंपनी का रिजर्व सरप्लस बढ़ा 654 लाख का। पर अभी अक्टूबर 22 में देखें तो दोबारा कंपनी का रिजर्व सरप्लस 411 लाख का है। तो रिजर्व सरप्लस थोड़े कम ज़्यादा देखने को मिले। ओवरऑल देखें तो कंपनी के रिजर्व सरप्लस बढ़ रहे हैं वैसे तो, और भी कंपनी आगे बढ़ा सकती है। पर यहाँ पे दोस्तों कंपनी का कर्ज देखें तो 484 लाख का, जो मार्च 20 से मार्च 21 में 1,147 लाख का, जो कि बढ़ गया। और मार्च 22 में और भी कर्ज ग्रोथ देखने को मिली 2,435, और अक्टूबर 22 में कंपनी ने थोड़ा सा कर्ज कम किया, जहाँ 2,400 लाख का। तो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि कंपनी का कर्ज पिछले साल में अच्छा खासा बढ़ा है। ओवरऑल देखिए कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रांग है। कंपनी का एसेट बोलो तो रेवेन्यू ग्रोथ देखो और प्रॉफिट देखो ईयर ऑन बेस पे बढ़ रहा है। थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है कंपनी पे, यहाँ पे कर्ज भी बढ़ते हुए नजर आया है। अभी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ईपीएस लगभग 8 का है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.17% का है, जो कि अच्छा है। और आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट, जो कि आईपीओ के पैसों से ये फुलफिल करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और आईपीओ लाने में जो पैसा एक्सपेंस होगा वो भी आईपीओ के पैसों से ही कंपनी फुलफिल करेगी। और दोस्तों अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी के एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर इंडस्ट्रियल एरिया, पतापरगंज, दिल्ली का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप और भी कंपनी का डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर कंपनी का विक शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुताबिक ईपीएस 7.97, पी रेशियो 11.92 से 12.67, रिटर्न नेटवर्क 21.17%, एनएबी 37.63%, ईवीटा फिलहाल एनए पर दोस्तों ईवीटा आप देखेंगे यहाँ पिछले साल में 2.35, 4.13, और यहाँ पे भी ज़्यादा ही है। और डेब्ट इक्विटी यहाँ देखे थे 1.53 है, पर दोस्तों देखते हैं पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा डेब्ट इक्विटी कम हुआ है। ओवरऑल देखें कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, और वैल्यूएशन कंपनी ने सस्ता लगाया हुआ है। और जीएमपी अपडेट देखें तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे जीएमपी अपडेट नहीं है, न तो कोष्टक है, न तो सब्जेक्ट टू सौदा। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कंपनी की फाइनेंशियल बेस स्ट्रॉन्ग है। एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी पे कर्ज यहाँ पे पिछले सालों में बढ़ा है। हो सकता है कंपनी धीरे धीरे कर्ज यहाँ कम कर ले, और कंपनी का प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन बेस पे अप ट्रेंड में। और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है दोस्तों यहाँ पे टूल्स लगभग लगते ही रहते हैं, और भी पीयर्स कंपनी भी है, तबारिया टूल्स वगैरह है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों आप लास्ट डे पे सफिशिएंट शेयर देख के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म व्यू से आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी भी होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, और कंपनी अच्छे खासे लंबे समय से मार्केट में पहले से ही मौजूद है। तो यहाँ पे और भी कंपनी का बिजनेस ग्रोथ आगे जाते हुए नजर आएगा। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं, और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।